आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जीवमंडल में जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये सब जानते हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत आवश्यकता होती है, कार्बन की भी तथा हाइड्रोजन की भी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का लगभग 90% भाग का निर्माण करते हैं। इनमें से जल के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से सम्मिलित जीवों के सकल भार के 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है। अतः इस तत्व के चक्र को जलीय चक्र कहते हैं। हमारे जीवन में जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी प्रकार हमें जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक है और पानी की इस उपयोगिता के चक्र को ही हम जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का अर्थ है कि घिरा हुआ या घेरना। परिधन आवरण। परिधन आवरण अर्थात चारों तरफ से घेरा हुआ। पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है तथा इसकी रचना स्थानिक तत्वों वाले एवं विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्वों से होती है। ये विभिन्न तंत्र अलग अलग विशेषता वाले होते हैं। इन विभिन्न तंत्रों के साथ पर्यावरण के कार्यशील रहता है। हमारे चारों तरफ जो आवरण, हम जिस आवरण में चारों तरफ से घिरे रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। अब हमारे चारों तरफ क्या क्या है? वायुमंडल है, हमारे चारों तरफ जो हवा है, पानी है, ये सब इन चीज़ों से हम घिरे हैं, यही हमारा पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता है कि स्थान जिस पर हम गुणवत्ता यह है कि स्थान जिस पर हम रहते हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, आहार जिसे हम खाते हैं, जल जिसे हम पीते हैं तथा संसाधनों जिसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुष्ट बनाने के लिए पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत मात्र वायु, जल, स्तंभ, पादप आते हैं अथवा मनुष्य एवं मानव समाज पर्यावरण की सीमा से बाहर हैं। पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है क्योंकि यह हमारे सिलेबस में सीधे सीधे दिया हुआ है, तो यह आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका आपसे संक्षिप्त में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या विस्तार करने के लिए बड़े नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपसे यह पूछ सकता है। अगर आप अच्छे से जानते रहेंगे, समझते रहेंगे तो उसको विस्तृत करके अच्छे से लिख पाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र क्या है? जीवमंडल जो है, जीवमंडल में सभी प्रकार के जीवों, पौधों, मानव सहित जंतुओं तथा वियोजक सूक्ष्म जीवों के लिए महत्व होता है। हमारा जो जीवमंडल है उसमें नाइट्रोजन का सभी प्रकार के जीवों, सभी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है क्योंकि यह अमीनो एसिड का एक आवश्यक भाग होती है तथा जीवों में प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है वह अमीनो एसिड का एक भाग होता है और अमीनो एसिड जो है नाइट्रोजन से ही बनता है। पौधों तथा जंतुओं के संवर्धन के लिए नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में आवश्यकता होती है और यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होती है, कितना होती है? 78% पाई जाती है, परंतु जीवित जीव इनका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। सीधे सीधे हम नाइट्रोजन का उपभोग नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य साधनों के द्वारा हम नाइट्रोजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। आपको यह प्रश्न ऐसे जैसे लग रहा होगा कि हम पढ़कर बता रहे हैं, लेकिन ये सटीक आंसर होगा, आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हमको सुनने में अच्छे से याद होता है, ये मनुष्य का नेचर होता है। चौथा प्रश्न हमारा है, पर्यावरण बोध। पर्यावरण बोध से हमारा क्या तात्पर्य है? पर्यावरण को सही ढंग से समझना अर्थात पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना से है। पर्यावरण का बोध से क्या तात्पर्य है कि पर्यावरण को सही ढंग से समझना या फिर
पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना से है, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में है। मनुष्य की चेतना जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जागृत हो जाती है, क्योंकि मानव स्वयं पर्यावरण की ही देन है। हम लोग किसकी देन है? पर्यावरण की देन है। अगर पर्यावरण नहीं होता तो हम लोग का जीवित रहना नामुमकिन के बराबर हो जाता। मानव जन्म से ही पर्यावरण के साथ समायोजन करने लगता है और इसका यह समायोजन प्रकृति के साथ परिवार एवं समाज के रूप में होता है। जब मनुष्य बड़ा होकर जन्मदाता प्रकृति का ही शोषण करने लगता है तो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। फलतः मानव में नई चेतना जागृत हुई कि इस तरह हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः उसमें पर्यावरण के प्रति एक नया अवबोध पैदा हुआ कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। इसी समझ को पर्यावरण बोध कहते हैं। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, इसी समझ को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण बोध। क्यों करना चाहिए हमें पर्यावरण का संरक्षण? क्योंकि अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखेंगे तो वह हमें सुरक्षित नहीं रखेगा। पर्यावरण अगर नहीं बचेगा तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रबंधन के संघटक क्या हैं? हमारे पर्यावरण प्रबंधन के 5 संघटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण बोध एवं जन चेतना, पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन तथा पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण का नियंत्रण करना। पर्यावरण बोध क्या है? हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है, इसकी समझ ही हमें पर्यावरण बोध कहलाती है। और जन चेतना यही है कि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, इसे ही जन चेतना कहते हैं। पर्यावरण की शिक्षा ग्रहण करना, जिससे हम पर्यावरण की उपलब्धि को, पर्यावरण की महत्वता को अच्छे से समझ सकें। संसाधनों का प्रबंधन करना, उनसे प्राप्त संसाधनों को अच्छी तरह से प्रबंधित करें और अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी बनाए रखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरण प्रबंधन आखिर है क्या? पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया है ताकि पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पर्यावरण प्रबंधन क्या है? वह है कि पर्यावरण और पर्यावरण के मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को सुधारने की एक प्रक्रिया है ताकि पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह पर्यावरण एवं मानव के मध्य स्वस्थ एवं मधुर सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना, मनुष्य के विध्वंसक क्रियाकलापों पर रोक लगाकर तथा प्रकृति के परिरक्षण, संरक्षण, नियमन एवं पुनर्जनन द्वारा किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है? मनुष्य के विध्वंसक क्रियाकलापों पर रोक लगाकर क्या किया जा सकता है? पर्यावरण प्रबंधन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं? मनुष्य के विध्वंसक क्रियाकलापों पर रोक लगाकर, प्रकृति के परिरक्षण करके, संरक्षण करके, नियमन करके या पुनर्जनन करके। पुनर्जनन किस प्रकार कर सकते हैं? पौधों को हम लगाएं, जितना काटें उससे अधिक लगाएं। पर्यावरण और पौधों को, पेड़ों को, वृक्षों को अधिक काटे ना, उनका रख रखाव करें। यही सब है। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ क्या है? पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के संतुलन को बनाए रखना। पर्यावरण के जो विभिन्न घटक पाए जाते हैं हमारे, उनको संतुलित किए रहना। यह स्वपोषण तंत्र एवं स्वयं नियमन को संचालित रखता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो अपरिवर्तनशील है। पर्यावरण स्वपोषण एवं स्वनियमन शक्तियाँ अनवरत क्रियाशील रहती है जो अपरिवर्तनशील है। पर्यावरण स्वपोषण एवं स्वनियमन प्राकृतिक तत्वों का उपभोग करते समय यह भूल जाता है कि कितनी मात्रा में और किन तत्वों का किस प्रकार उपभोग करें ताकि प्राकृतिक तत्वों में संतुलन स्थापित रहे। पेड़ काटते समय यह कभी नहीं सोचता कि इनके न रहने से मिट्टी व हवा भी प्रभावित हो सकते हैं। जब प्राकृतिक तत्वों की गुणवत्ता ह्रासित होती है तो उसका प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। मनुष्य यह नहीं सोचता पेड़ पौधों को काटते समय कि अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो हमारी मृदा कम उर्वरक हो जाएगी, वायु की, ऑक्सीजन की हमें कमी हो जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़कर समझकर उनका प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो गया है।
पर्यावरण भूगोल की प्रकृति बताइए। अगला हमारा प्रश्न क्या है, पर्यावरण भूगोल की प्रकृति क्या है। पर्यावरण अध्ययन में अंतर विषयी उपागम के रूप में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण का आशय उस वातावरण से है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जो हमारा वातावरण हमारे चारों ओर तरफ फैला हुआ है वही पर्यावरण है। यह चारों ओर का वातावरण प्राकृतिक दशाओं का एक मिला जुला रूप है जो धरातल, मिट्टियाँ, हवा तथा पानी से निर्मित है। इन सभी तत्वों का प्रभाव न केवल मानव पर ही वरन पशु पक्षी, पेड़ पौधों पर भी देखा जाता है। इस प्रकार सभी प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण को बनाती हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, हमने पर्यावरण भूगोल की प्रकृति को जान लिया, तो पर्यावरण भूगोल क्या है उसकी परिभाषा को हम अच्छे से समझेंगे। पर्यावरण भूगोल को सविंद्र सिंह के शब्दों में हम बताते हैं आपको कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। क्या है पर्यावरणिक भूगोल? जो जीवित जीव हैं, प्राकृतिक पर्यावरण हैं, उनके मध्य जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव है एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को स्थानिक गुणों का अध्ययन ही पर्यावरण भूगोल कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण अवबोध पर प्रकाश डालिए। पर्यावरणीय अवबोध के कारण ही आज विश्व भर में जनमानस में इस विषय में जागरूकता बढ़ी है कि इसी का परिणाम कि मानव एवं पर्यावरण की समस्याओं को समझने तथा सुलझाने के लिए संपूर्ण विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है। हमारे पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनका जो सुलझाने के लिए संपूर्ण विश्व में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप है, UNEP, आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी बनी है CCMM, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग, और UNEC यूनेस्को UNEC जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग है, और यूनेस्को का मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम के लिए IBP तथा विश्व का वन्य जीवन कोष WWF आदि मुख्य बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? पर्यावरण अवबोध क्या है, उनके जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए जो संगठन बने हैं उसको अच्छे से जानने के लिए। पर्यावरण अवबोध का कारण आखिर क्या है कि आज विश्व भर में जनमानस में इस समय विषय में जागरूकता बढ़ी है। पहले लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जानकारी बहुत कम प्राप्त हुई थी, इसलिए विश्व स्तर पर कई संगठन बनाए गए हैं इसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। यह थे हमारे आज के बहुत महत्वपूर्ण सबसे प्रश्न जियोग्राफी BA थर्ड सेमेस्टर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वीडियो प्रश्नों के साथ। अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।